भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा कथा आप लोगन के बीच में लेके आयल बानी। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनब, आधा न सुनब। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के ज्ञान हुई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। देखिए गुरु भाई बहना, कथा और सत्संग से बहुत कुछ सीख मिलेला। बिना गुरु के तो ज्ञान ना मिलेला। तो अगर आप लोग भोले जी और माता पार्वती जी के शिष्य हैं तो कथा के ध्यान पूर्वक सुनो। और ये कथा आप लोगों को अच्छा लगी तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में ज़रूर लिख के भेजो, और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम यूँ से सुंदर आप लोगों के चर्चा बैठ के सुना सकें और आप सभी आनंद उठा सकें। तो गुरु भाई बहना देखें, ये बहुते सुंदर चर्चा बा, आनंद आई। तो कथा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो पति पत्नी रहत रहनी सबे। मियाँ बीवी दोनों जनी रह लो। जौन पति रहना वो बहुत सीधा रहना, बहुत सीधा स्वभाव के रहना। उनके कौनो ज्ञान नहीं रहल। बेचारा कुछ ना जाना, चुपचाप घर में पटायल है, न भक्ति भाव जाने न कामे धाम जाने। तो जनता है गुरु भाई बहना, जब शादी ब्याह हो जाला, परिवार हो जाला, बे पैसा के तो कुछ होखे वाला नहीं है। तो बेचारा कमान आई, पत्नी बहुते परेशान रहे। कहे देखो ये घर में चुपचाप पटाइल रहनी, हम दुल्हन है, हम का करी। अब बेचारा जब काम ढूंढे जा तो वहाँ काम भी ना मिले। आजकल सीधा मनई के भी गुजारा ना बा, इतना सीधा बेचारा रहे, कुछ बोले ना। जा कहें कि अगर कोनो काम मिल जात तो करती, तो केहू काम पर रखबे ना करे। बेचारा निराश होके घरे चली आए। आ जब घरे आए तो पत्नी जौन रहली, 2 लड़का लेके वह बेचारी परेशान रहे। उन्हों के कौन दोष। वो बार बार यह कहें कि आप घर में बैठल रहेनी तो परिवार के खर्चा कैसे चली, कैसे हमन के पेट पर्दा चली। अरे रोटी कपड़ा मकान तो तीनों चीज सबके जरूरत के सामान आई है, ना रहे तो कैसे बाल बच्चे आगे बढ़े। अब परेशान रहे, रोज रोज बोले कहें आप कहीं कहें न कहीं कमाए जाता नहीं, अनाज जाता नहीं तो हम ही जाता नहीं कमाए। अब जब इतना बात सुनल कहला ना, अब हमरे रहते हुए तू का कमाए जेबू, सर समाज का कही। तो कहली जब रोरे कमेबे ना करबे तो हम का करी, हमहू के ना कुछ करे देता नहीं, तो लैकन के हम कैसे जियाए। देखी गुरु भाई बहना, 2 दिन से चूल्ही आगे ना बरल रह। सब लड़का बच्चा सबके उपवास करत रहे। अब इतना गुस्सा लगल पत्नी के कि वो घर में से कहली कि तब घर में से रौरा निकल जाई, न रहब आ न हम आपके कहब। हम कैसो भीख भवन कछु कह के अपने बच्चन के जिया ले। तो देखिए गुरु भाई बहना, बेचारा निराश होके, इतना सीधा व्यक्ति रहना, घर में से निराश होके निकल गई ना।
कहला करी तो का करी, कहीं काम धाम भी ना मिलता और घर में पत्नी ना रह देताड़ी तो कहाँ जाए। हे मन अब जैसे जैसे जाता ना और दिमाग में यह विचार करता ना कि अब का करी, काम धाम तो कुछ हो जानता नहीं रहना। अब जैसे चल गई ना, एक गांव में बहुत सुंदर परमपिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के बहुत सुंदर मंदिर रहा। और मंदिर में सोमवार के दिन रहल शिव चर्चा शुरू हो गई रहा। और शिव चर्चा जब होला तो जनता वाणी जे भी भोले जी के शिष्या है जी करे काने में चल जाला, सब लोग सुने करतीन व्याकुल हो जाला। यहाँ तक माता पार्वती जी थे जहाँ शिव चर्चा होला बहुत आनंद पूर्वक से जाके सुनीला। वहाँ के भोले जी के चर्चा बहुत अच्छा लगेला। अब जन इनके सीधा पति रहना, कोई दिन के बेचारा भूखाइल रहना, कुछ खैले ना रहना, बहुत जोर से भूख लगल रहल। तो गुरु भाई बहना जब देखना कि शिव चर्चा होता और बहुत सारा लोग संत महात्मा सब जुट के सबके बैठ के और भोले जी के चर्चा सुन रहल बा, तो वही बैठ के और वो बेचारा लगना शिव चर्चा सुने। अब जब शिव चर्चा सुने लगना तो मन में तो ये रहल कि शिव चर्चा हो जाई तो कुछ प्रसाद मिली तो वह ग्रहण कर ले, थोड़ा सा भूख मिट जाए। गुरु भाई बहना अब बेचारा बैठ के अब चर्चा सुनाता ना। जब चर्चा खत्म हो गई, दया भाव सब खत्म हो गई, जब प्रसाद बटे लगल तो केला सेव और जौन मिश्री मलाई जौन रहल भोग लगल, सब प्रसाद जब मिलल तो वहीं बैठ के ग्रहण कैला। थोड़ा सा भूख उनकर शांत हो गई। आ जनता है गुरु भाई बहना जो ये शिव जी के भजन कीर्तन चर्चा में जाके सुनेला, वो करे तो सुनला ही मात्र से सब दुख दूर हो जाला और ज्ञान हो जाला। अब बेचारा वहाँ कुछ भोले जी के दया भाव भइल कि उनके दिमाग में ये आ गई। संत महात्मा भी जब जाए लगल सब तो जाके पैर पकड़ लिहला और कहला, हे महात्मा जी हम चलल चाहत हई। कहला ठीक बा, चलो का करे के बा। अब संत के पीछे लग गए ना गुरु भाई बहना, और जहाँ साधु संत लोग रहत रहल वहाँ भोले जी के बहुते सुंदर माता पार्वती जी के मंदिर रहल। सब दोनों टाइम भोले जी के माला जाप करे और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पूजा पाठ करे। जब अभी मन संत जी के पीछे जाता ना और मन में यह बा कि अब हमके कुछ करे नहीं पड़ी, थोड़ा सा आलसी रहना, कुछ काम ना भी कर चाहे, कहना अब हमके काम धाम ना करे के पड़ी। आ संत महात्मा के साथे रहो तो खूब अच्छा अच्छा चीज़ खाए के मिली, फल फूल केला सेव सब चीज़ बेकैले मिली और पेट भर जाए। अब देखी गुरु भाई बहना, और वहाँ से संत के पीछे से लग गई ना और संत के कुटी में जब गई ना तो कहना, हे संत जी, हे महात्मा जी, हमके बहुते जोर से भूख लगल बा, काहे खातिर कि हम 2-3 दिन से खैले ना बानी। और संत जी कहली कि यहाँ बेटा देखो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम के परमपिता परमेश्वर के माला के जाप करल जाला। आ जाप कैले के बाद तब भोजन मिलेला। पहले नहा धोला और भोले जी के नाम लेला, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 1 घंटा कर, ओकरे बाद खाना मिली। कहला इमे का लगता, अब झट दे नहाइले धोने कहाँ से गुरु भाई बहना, उनके तो बहुते जोर से भूख लगल, भूख से व्याकुल रहना। अब का कहना, नहा धो के आ माला लेके फेरी बैठ गई ना भोले जी के। अब माला जाप करता ना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जब ओम नमः शिवाय 1 घंटा को गई ना तब कहना, संत जी अब हमके भोजन दे दी। अब गई ना तो संत जी उनके पेट भर भोजन करवनी, जितना उनकी इच्छा रहल ना भर पेट भोजन कैला। अब बहुते आनंद पूर्वक से
वही कुटिया में रहे लगल। और जौन भी सेवा भाव मिले ओके करें, आ कैले के बाद पूजा पाठ करें और भोजन करके आराम से वही कुटिया में पड़ल रहे। कहना ही तो बढ़िया हो गई कि पेट भर भोजन मिलता, भगवान जी के भजन भी को लेता नहीं। और संत के बीच रह के इतना तो सीख गई, लेकिन उनका जवन दिल रहल बहुते साफ रहल। एकदम जवन काम मिले वो बड़ा मन लगा के करें और शांति पूर्वक से पटाई लें। कौनो प्रकार के उनके मन में छल कपट ना रहल। गुरु भाई बहना तो देखी भोले जी और माता पार्वती जी के आप पूजा करत हैं तो 10 मिनट पूजा करी, नहीं पूजा करतानी ध्यान भोले जी में लगले बाणी आ मन घर परिवार में बात आई भक्ति ना हो पावेला है तरी 5 मिनट करी, लेकिन मन से भक्ति करी। जब मन से भक्ति करो तो सेवा भाव करो तो भोले जी के दया जरूर हुई। तो देखी गुरु भाई बहना अब वही रहत रहत कुछ दिन बीत गई। जब दिन बीत गई तो एक दिन शिवरात्रि आ। जब शिवरात्रि आ गई तो ये अपन का कहना सब काम धाम को के सर सफाई नहा धो के अब भोले जी के भजन और माला वाला फेर लेना। कहना महात्मा जी अब हमके बहुते जोर से भूख लगल बा। अब जो साधु महात्मा रहनी कहली बेटा आज तो भोजन ना बनी, आज सब के व्रत बा, आज भोले जी के महाशिवरात्रि के दिन है। आ शिवरात्रि दिन जे व्रत करेला ओके भोले जी रहेला, ओकर परिवार सुखी रहेला, ओकर शरीर सही रहेला, पावेला। तो आज तो सब के व्रत बा, आज खाना ना मिली। अरे तब कहता न का अरे संत जी आप कहता नहीं कि आज भोजन ना मिली, आज शिवरात्रि है तो हमार तो काल रात्रि हो जाई, हम तो हमार तो जीवन ना बची, हमारी बहुत जोर से भूख लगल बा। आज जब खाना ना खाए तो शरीर जौन है प्राण छोड़ के चल जाई, हमके रो ही नहीं जाता। अब का करी महात्मा जी तो बड़ा परेशान भइनी। कहनी बेटा ये कुटिया में तो खाना नहीं है बोनी, लेकिन जब तू ना माना ताड़ा कह ताड़ा काल रात तो तू सीधा पिसान ले लो अपने भर के आ लेके चल जा गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बना खा के और तब जाके कुटी में आई। कहना ठीक बा। अब सोचना एक के मनई बानी कितना खाए ले जाई, थोड़ा सा आटा गठियो ना। और संत जी कहनी कि जा नदी के किनारे भोजन बनई ह तो पहले भगवान जी के भोग लगा दी है, परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के भोग लगा के तब जाके प्रसाद ग्रहण करी हो। कहना ठीक बाबू जी। अब ले गई ना आटा बेचारा, आया आटा सनला चूल उल बना के अपन लकड़ी उकड़ी तैयार करी ना। अब बलुए में खोन के चूल्हा बना लेना, आ गंगा मैया के पानी रहबे कोई पानी ले आके आटा सान के आ 3 रोटी बनावला गुरु भाई बहना। कहला 3 रोटी में तो पेट भरी जाई, मोट मोट हाथ रोटियां 3 ठो बना लेना। और उसके बाद जब खाना बन के तैयार हो गई तो अपने परम पिता परमेश्वर जी के माला के जाप कैले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जब को लेना तो पिताजी के अब निमंत्रण देता ना कि ही बोले जी अब आके आप भोग लगा जाएं। तो देखी गुरु भाई बहना कितना अच्छा भाव बा। भोले जी शंभुनाथ आए भोलेनाथ आए जी, मेरे भोजन के भोग लगा जाए जी। भोलेनाथ आए जी शंभुनाथ आए जी, हमरे भोजन के भोग लगा
जी। शंभुनाथ आई जी, भोलेनाथ आई जी, हमरे भोजन के भोग लगा जाई जी। अब अपने भाव में भोले जी के बुलाओ तना कि आई भोग लगाने। और जब इतना सुंदर स्वर में जब आवाज देना, मन के बहुते साफ रहना, तो जब ये आवाज कैलाश तक गूंज गई और कैलाश पर्वत पर से देखी गुरु भाई बहना भोले जी अपने साथ में माता पार्वती जी के लेके और नदी के किनारे आ गई नी। जब नदी के किनारे आ गई नी तो जब ये देखा था ना दूराई से कि केहू आवता तो रोटिया लगल हाली हाली तोपे कत में आई हो दादा। वहाँ तो भोग लगत रहल तो केहू ना आवत रहल, आ यहाँ तो भोले जी साक्षात आ गई नी। तब का कहले, अब का करें, जब देखा ना भोले जी के सामने तब 2 थरिया में खाना परोस देना। एक रोटी भोले जी के और 1 रोटी माता पार्वती जी के और 1 रोटी अपना खातिर रख लिया। अब माता जी मुस्किया तानी कहतानी कि तनी सा रोटिया तो और चाहत रहल है ते के गो बा। तो कहता ना कि हे माता जी 1 रोटी खाली रख ले बानी, वो अपना खातिर 3 तो रोटी रहनी है। तो अब दूसरे दिन जब आए तो हम ढेर के खाना बना के रख ले रहो। अब माता जी के बड़ी खुशी भई कि आपके भक्त कितना अच्छा बाना कि प्रेम भाव से और पुकारना है तो मन के आ गए नहीं और दर्शन दे दे। अब खा पी के भोले जी और माता पार्वती जी फिर अंतर ध्यान हो गए नी। आई बेचारा 1 ठो रोटी पौना खैल आ खा के फिर कुटिया में अला। जब कुटी में अला तो कहता ही महात्मा जी आप हेनी सुखा आटा देनी हई और ना आटा सोननी है तो 3 ठो रोटी भइल। और जब 3 ठो रोटी भइल है तो आप कहनी कि भोले जी के भोग लगा दी हो तब जाके खइयो। अब भोले जी के हम निमंत्रण देनी हई तो भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी आ गई हैं। जा आया के दोनों जनी खाओ के गई हैं। 1 रोटी बचल है, 1 रोटी खैनी है। अब वो देखिए गुरु भाई बहना इतना सीधा रहना, महात्मा उनका इतना शुद्ध साफ रहल कि उनके भोले जी माता पार्वती जी गंगा के किनारे दर्शन दे रहल बानी। लेकिन ये बात के केहू विश्वास ना करता। अब महात्मा जी कहता ना कि हमन की इतना दिन से तपस्या करतानी, इतना मन से पूजा पाठ करतानी तो कबू भगवान जी अबे ना कैली। आई नदी के किनारे मोट रोटी बनावता न ते अब व्रतो नहीं रहना तो इनके पास भगवान जी आ गए। और सब के मजाक उड़ावता गुरु भाई बहना कि सब झूठ कहता ना। इनके लगता कि कम आटा रहला तो यानी 100 आटा दे दी बेच दिए। अब देखी गुरु भाई बहना उस संत जी के मन में भी पाप आ गई कि लगता है वही बहाना ढेर के राशन मांगता ना कहीं बेच दे। तो ऐसे करत करत गुरु भाई बहना फिर 1 साल बीत गई। अब फिर जब दूसरा शिवरात्रि आई तो कहना अब कि तनी सा आटा ना ले चलो, अब कि तनी बढ़ा के ले चलो। 2 जनी सब आई, 1 जनी हम 3 जनी रहल जाई। तो अब कि 5 रोटी मोट बनाई तो 2 रोटी उ सब खा ले और 3 रोटी बची तब हम खा ले तो हमार पेट भर जाए। अब का कहले फिर शिवरात्रि आई तो कहला हमके कुछ आटा दे दी अतन बढ़ाई के देवा कहाँ से वो बेरी तो भोले जी माता पार्वती जी आई लनी। तो अब क्यों जरूर आई, जब भोग लगाए तो खाए तो अबे करो तो तनी बेसी रही तो हमार पेट भर के भोजन हो जाए। कहला ठीक बा। अब संत जी जब रहना अब कि थोड़ा सा बढ़ा के आटा दे दिया। अब फिर ही ले गए ना नदी के किनारे। अब बालू में देखी गुरु भाई बहना खूब सुंदर के ओके गोल के को के चूल बनौला और लकड़ी उकड़ी लगा के गंगा मैया के पानी ले आके सनला।
तो जानता है गंगा मैया के पनिया से तो एक एक रोटियां भर पेट भोजन हो जाला। जो माता पार्वती जी तो भर पेट भोजन करके गईनी। यही से जब जग परोज पड़ेला तो गंगा मैया के जरूर रखल जाला, तुलसी मैया के। ये दोनों जनी शांति के प्रतीक हैं आ जग बहुते अच्छा से पूर्ण हो जाला। तो वो गंगा मैया के किनारे ही जाके खाना बनावे तो देखी कितना अच्छा भाव से बेचारा बना के परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के भोग लगावें। उसके बाद खाना खा। फिर खाना वाना बना लिहले। जब खाना की गुरु भाई बहना 5 रोटी बनौला कि अब की तो भर पेट भोजन मिली। तब फिर जब खाना वाना बन गई, भोले जी के माला के जाप जब खोल लिया तो कहला हम निमंत्रण दे दी, पिताजी आई भोग लगा ली, ओकरे बाद हम खाना खा ली। बड़े भक्ति भाव से बड़े प्रेम से भगवान जी के पुकारता न कि भोले जी साथ आइए, माता जी साथ आइए, गणपति साथ लाइए, हमरे भोजन के भोग लगाइए। भोले जी साथ आइए, माता साथ लाइए, गणपति साथ लाइए, हमरे भोजन के भोग लगा जाइए। और जब इतना प्रेम भाव से भोले जी के जब पुकारलें कि भोले जी आप भी आई और माता जी के साथ में ले आई, गणपति जी के साथ में ले आई और हमरे भोजन के भोग लगा लें। हे नाथ अब विलम्ब ना करी, आ जाए। जब इतना प्रेम भाव से भोले जी और माता पार्वती जी के जब पुकारना तब भोले जी और माता पार्वती जी और गणपति जी और साथ में नंदी भी जब देखना कि सबके तैयारी बात कहता ना कि अब हम चलब, अब हमारे ऊपर तीनों जन सब हम ले चलता नहीं, हम गंगा के किनारे पहुंचा दे। और साथियों आ गए ना भोले जी और माता पार्वती जी और नंदी गणपति, ये चारों जनी साथ में आ गए लोग। अब सोचले रहना कि हम भोले जी माता पार्वती जी बस आई और 3 रोटी हमार बच जाई। और जब 4 जनी के देखला तो कहला आयो दादा लगा था अब कि वो पेट भर भोजन ना मिली। अब का कहले बड़े प्यार से भोले जी और माता पार्वती जी और गणेश भगवान के और नंदी भगवान के चारों जनी के परोस देना खाना और परोस के सबको भोग लगा देना। सब प्रेम पूर्वक से भोजन कर लिए। ओकरे बाद अपने 1 रोटी बचल और फिर भोजन कैना। आ भोजन जब अपने भोजन करे बैठना तो भोले जी अपन सबके लेके अदृश्य हो गए, फिर कैलाश पर्वत चढ़ गए। अब फिर खैला बड़ा चिंता में पड़ना, कहना हे दादा ओहू बड़ी 1 रोटी मिलल अब क्यों 1 रोटी मिलल। अब कि हम सोचली कि माता जी और भोले जी अबा तो 3 रोटी बची, लेकिन ये तो 4 जनी आ गई सब। अच्छा चलो कोनो बात ही नहीं खे। अब की जब बोलाई तो अब की खाना ना बनाई, खूब ढेर के लिया के रख दे राशन पताई और जी आई और सब को मिल के बनाई। अंदाज लग जाए कितना लोग बा, वो हिसाब से खाना बनी। तो देखी गुरु भाई बहना फिर जब गई ना कुटिया पर, जब वहाँ गई ना तो संत महात्मा से कहता न कि ली रौरा से कहले रहने की तनी आटवा बढ़ा के दे, तो आटा देने की 5 गो रोटी बनल आ 5 रोटी में कहले लगा दी हो। जब परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के पुकार कोई की आई भोग लगा जाई तो वो तो 4 जनी के साथे आ गई नी। और 4 रोटी तो 1 रोटियों सबके हो गई, 1 रोटी फिर बचल, हमें तो पेटवे ना भरल। और संत महात्मा सब इतिहास करता कि गंवार आदमी कुछ पूजा पाठ जनबे ना करना है, तना पेटू हमें व्रत त्योहार भी ना करेला और कहता ना कि भोले जी के दर्शन हो गई। अरे हमन के तो कबो जीवन में भइबे नहीं कैले, तना दिन से आस लगा के बैठल बानी कि पिताजी के दर्शन मिल जा,
धन्य हो जाई हमन के भाई शिवलोक में पहुँच जाई मरी तो, लेकिन दर्शने ना हो पाता। आई कहता ना हमके दर्शन हो जाता। अब जितना संत महात्माओं में सब रहल सब आश्चर्य में पड़ गए। ओकरे बाद कहना कि ऐसन बा अब की शिवरात्रि पड़ी तो सजी जनी चलल जाई आ देखल जाई झूठ कहता ना कि सत्य कहता ना। तो गुरु भाई बहना सब केहू का भाई फिर शिवरात्रि आई तो कहना कि अब की तनी हमारा राशन ना ले जाए। वो एक बेर तो 2 जनी आए बे 4 जनी, अब की जानू 8 जनी आ जा तो कहाँ से आटी। हमके ढेर के राशन दे दी और हमके जौन की अब की ले चलतानी सब आ जाए तब बनी। अब महात्मा लोग कहले कि बहुते चालू लगता, अब की बोरा बोरा के राशन मांगता, लगता खड़ा खड़ा बोरवे बेच दी। अब की सजी जनी चली दे दिहल जाई, आगे आगे चलता ना, पीछे से हमनों के चलल जाई गंगा के किनारे। और जब जाके जब खाना बनाए लगे तो देखल जाई कि क्या करता है। तो देखी गुरु भाई बहना रोहन लोग व्रत, लेकिन मन में छल कपट आ गई कि लगता ले जाके सजी बेच दे। और बेचारा के मन में तनिको छल कपट ना रह। अब जैसे बेचारा गई ना सब चीज सब्जी उब्जी काटा था ना, सब सामान रख लेना। आई लोग दूर से महात्मा लोग सजी जनी देखा था लोग कि सब सामान रख लेना। और उसके बाद नहा धो के गंगा मैया में नहाइले और भोले जी के भजन भाव कर लेना। आ कैले के बाद कहना कि आज हम पहले निमंत्रण दे के बुला लेतानी, इतना लगे कुछ देर बैठे के पड़ी, सबके बुला लेतानी, सब आ जाए करे बाद खाना बने। तब फिर देखी अब कहता ना कि भोलेनाथ आए जी, शंभुनाथ आए जी, माता साथ लाए जी, गणपति साथ लाए जी, कार्तिकेय साथ लाए जी, अपने भोजन के भोग लगा जाए जी। भोले साथ आए जी, माता साथ लाए जी, गणपति साथ लाए जी, कार्तिकेय साथ लाए जी, हमारे भोजन के भोग लगा जाए जी। और सबके निमंत्रण दे दिया ना कि सब देवी देवता आ जाई और हमरे भोजन के भोग लगा जाए। त्रिलोकी जाप आई जी, माता साथ लाई जी, गणपति साथ लाए जी, कार्तिकेय साथ लाए जी, हमरे भोजन के भोग लगा जाए जी। अब जितना प्रेम भाव से जब पुकार करना तो जितना देवी देवता सब रहल, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई और माता पार्वती जी, माँ सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, सब केहू उपस्थित हो गए गंगा के किनारे। गुरु भाई बहना देखी उनका कितना अच्छा स्वभाव रहल कि सब केहू उपस्थित हो गए। जब सब केहू आ गए तो कहना अब की काम ठीक बा, अब की सब केहू आइल बा और सब केहू मिल के खाना बनाई और सब केहू भोग लगाई खाई, अब की पेट भर भोजन मिली। और देखी गुरु भाई बहना वो तो सबके देखा ताना कि सब देवी देवता उपस्थित हो गई। सबके का कहना गंगा मैया में से कठौती में पानी ले लें और सबके चरण पकड़ लें और आशीर्वाद लेना, कहना हे परमपिता परमेश्वर जी, माता पार्वती जी, आप सभी जनी अबे तो खाने तैयार नहीं की कहले। हम कहले ना जानी के आई, जब सब केहू आ जाई तब भोजन बनी भंडारा में और तब भोग लगी। अब सब केहू इतना आनंदमय भइल कि कितना अच्छा भाव बा, भक्त तो हमार बहुते अच्छा बना। और माता पार्वती जी हाली हाली आटा के गूथत हई और लक्ष्मी जी सब्जी काटत हनी, केहू खीर में डाले वाला सब चीज बने, सब बरहो भीजन तैयार होता, सब चीज हाली हाली सब मिलजुल के करता। और जब खाना जब बन गई
जब खाना बने लगल तो ई खाना के महक स्वर्ग तक पहुँच गई। सब देवी देवता के जब ई 56 प्रकार के भोग के महक गई तो सब केहू आनंदमय हो गई और सब केहू अपन सिंहासन छोड़ के गुरु भाई बहना वो नदी के किनारे गंगा मैया के घाट पर सब केहू उपस्थित हो गए। अब देखी वो मेरी भंडारा में एक और खाता सब, लेकिन एक और बढ़त जाता, खाता सब बढ़त जाता, कौनो चीज कमे ना होता। अभी जौन सीधा साधा भक्त रहने उनके बढ़िया परम्पार खुशी भई। ओकरे बाद जैसे भोजन तैयार हो गई सबके लोग ना परोसी आ सबके परोसता ना, लेकिन संत जो बाड़ा लोग वो लोगन के कुछ ना लौकता, खाली ये लौकता कि खाना बनता हर प्रकार के, लेकिन देवी देवता कुछ नजर ना आवता है। कहाँ से वो लोग भक्ति तो करे लोग लेकिन मन से ना करे लोग, मन में दूसरे बात चले लोगन की। अब जब केहू के एक आभास ना होता तब जब भक्त बना अब सब केहू सामने आ गई, कहता कि कहलो कि सब देवी देवता के भोग लगावेला तो कहाँ केहू तो ना आइल बा, आ अकेले इतना खाना बना रहल बाड़ा। खाली वो उनके नजर में बस वो सीधा साधा इंसान हुए भक्त लग गए। तब वो का कहना हाथ जोड़ के प्रणाम अपने गुरु जी के कहना, हे बोले जी अगर हम सच्चा भक्त मान ले बानी तो हमरे सब संत जन के दर्शन दे दी। सब केहू विश्वास ना करी, जब ले दर्शन ना दे तब ले केहू का विश्वास ना होई हमरे बात पर, तो आप हमारे मन छोटा सा रख दी, हमके पूछो ना चाहे लेकिन आप लोग हमरे वजह से सबके दर्शन दे दीजा। अब भोले जी कहनी कि देखो तू तो भक्ति करेला तो मन तो साफ बा, लेकिन वो लोग तो दर्शन योग्य बहन ना भइल बालो। तो देखी गुरु भाई बहना अब लगला पैर पकड़ लेना और आँख में से आंसू आ गए। कहना ना जब घर छोड़ के हमरी तो यह संत महात्मा हमके शरण देले बा सब, तो हमरे वजह से कम दर्शन करा दी। जैसे हमके दर्शन देनी वैसे सब संत जन के दर्शन दे दी। देखिए गुरु भाई बहना जब वो इतना रिक्वेस्ट करना, और भोले जी माता पार्वती जी तो इतना दयालु हई कि भक्त के कोनो बात ही ना टाल सकेनी, और भक्त तो बहुत प्रेमी रहबे कईना। अब उनके कहले पर सब देवी देवता सब जनी अपन अपन दर्शन देनी जा, और सब संत जन अब लोग हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। कहल लोग कि देखो ना ये इतना सीधा साधा इंसान और कितना अच्छा भक्ति भाव कहने कि इनकी 3 साल से दर्शन होता, हमन की का पूजा में खोट रह गई कि हमन के कबू ना दर्शन कर पौनी। हे परमपिता परमेश्वर जी अगर हमसे कोनो भूल भइल है तो हमके सजी जनी के माफ कर दी और हमन के जीवन के धन्य बना दी, और अगला जन्म हमन के पाई तो मनुष्य के पाई और भाव मन से करी और अपने परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो जा। यह हमके आशीर्वाद दे दी हे भगवान, हे बोले जी यह आशीष चाहिए। अब माता पिता दोनों जनी आशीर्वाद देनी जा कि चली आप सबके जब आप सबके मृत्यु हो तो सबके उसी धाम में जाई और फिर अगला जन्म मनुष्य के मिली और अवसर मिली भक्ति भाव करे के। और इतना कह के और सब देवी देवता वहाँ से अदृश्य हो गए लोग। तब गुरु भाई बहना देखी कथा में कितना आनंद आला, प्रवचन में कितना आला, सुनने मात्र से ही मन बदल जाला, मन में शांति हो जाले। तब कथा के आप लोग पूरा सुनो, कथा पूरा सुनो तब आप लोगन के आनंद आई। और देखी कैसे वो भोला के परम पिता परमेश्वर जी कैसे दर्शन दे देले बानी। तो भक्ति आप भी करी तो मन से करी, 2 मिनट करी लेकिन मन से भक्ति भाव करी कि परम पिता परमेश्वर के कृपा, माता पार्वती जी के कृपा आप समस्त परिवार पर बनल है और दया भाव हमेशा बनल है।
और सदा सुखी भोले जी माता पार्वती जी रखी। तो कथा के माध्यम से आप सब ये चर्चा के पूरा सुनब गुरु भाई बहना और आनंद उठाई और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब, तबे पता चली कि गुरु बहना के ये चर्चा बहुत अच्छा लगल है। तो ऐसे आगे एहू से सुंदर चर्चा हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये कथा के हम यहीं विराम देवे जा रहल बानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय।